जय श्री राम। आइए सुंदरकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने जाना हनुमान जी जो हैं किष्किंधा लौट आते हैं जामवंत आदि वानरों के साथ और सुग्रीव जी से मिलते हैं। सुग्रीव जी जो हैं उनसे प्रसन्नचित होकर मिलते हैं और श्री रघुनाथ जी के पास सब वानर दल को ले जाते हैं और वहाँ पर जामवंत जी जो हैं पूरा बखान करते हैं कि ये सब प्रभु हनुमान जी ने किया है। और ये सुनकर राम जी जो है हनुमान जी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता हूँ। हे नाथ, हे पुत्र, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि जो तुमने कार्य किया है वो इस पृथ्वी लोक पर कोई कर नहीं सकता है, ना कोई मानव ना कोई मुनि इस कार्य को सफल कर सकता है। ये तुमने ही किया है हनुमान, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेरा हृदय जो है वो सोच नहीं पा रहा है कि मैं इस उपकार का बदला तुम्हें कैसे दूं। हनुमान जी जो है सीता माता की दी गई जो चूड़ामणि है वो राम जी को दिखाते हैं और राम जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और राम जी की ये वचन सुनकर हनुमान जी जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं। राम जी का प्रसन्न मुख देखते हैं, उनका जो हर्षित हुआ अंग होता है वो देखते हैं। तब हनुमान जी बहुत प्रसन्न होकर राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, त्राहि त्राहि भगवंत, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ, इतनी तारीफ के मैं योग्य नहीं हूँ। ये हमारा आखिरी दोहा था पिछले सत्र का। सुनी प्रभु बचन बिलौ की मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुला, त्राहि त्राहि भगवंत। चरणों में पड़ जाते हैं हनुमान जी और कहते हैं कि मैं इतनी तारीफ के योग्य भी नहीं हूँ प्रभु। फिर आगे की कथा हम आरंभ करते हैं। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। अब राम जी जो है बार बार हनुमान जी को उठाते हैं, लेकिन प्रेम में मग्न हनुमान जी चरणों में ही अपने आप को रखना चाहते हैं। उन्हें चरणों में ही रहना अच्छा लगता है। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमरी सो दशा मगन गौरी सा। और जो प्रभु के जो चरण कमलों वाले जो हाथ हैं वो हनुमान जी के सिर पर आशीर्वाद देते हुए हुए। और ये चीज़ आपको पता होगी, ये जो रामचरितमानस है, ये जो कथा है, शिव जी जो है पार्वती जी को सुना रहे हैं। ये शुरू का जो है उसमें सब कुछ बता रखी है इस कथा के बारे में कि शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं इस कथा को। तो इस कथा को सुनकर, इस दृश्य को सुनकर जो शिव जी जो होते हैं बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सुमरी सो दशा मगन गौरीसा, गौरीसा बोले तो हमारे जो शंकर जी है। शिव जी जो है इस दृश्य को याद कर कर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शंकर जी जो हैं हनुमान जी उन्हीं के अंश है। इसलिए वो जब पार्वती जी को सुना रहे हैं कथा और इस दृश्य को याद करते हैं, इस दृश्य को सोचते हैं कि राम जी का जो हाथ है वो प्रभु का हाथ हनुमान जी के सिर पर आशीर्वाद देते हुए है। तो शंकर जी बहुत मग्न हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। सावधान मन करी पुनि शंकर, और फिर अपने आप को सचेत अवस्था में करते हैं। कथा सुनते सुनते वो इतने खो जाते हैं, सुनाते सुनाते शंकर जी कथा में इतने खो जाते हैं, इस दृश्य में इतने खो जाते हैं। फिर लेकिन वो अपने आप को सचेत करते हैं और फिर कथा को, फिर इस सुंदर कथा को फिर सुनाना शुरू कर देते हैं। लागे कहन कथा अति सुंदर, और इस सुंदर कथा को सुनाना शुरू कर देते हैं। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। अब हनुमान जी को श्री राम जी उन्हें हृदय से लगाते हैं, ऊपर बिठाते हैं, अपने पास करीब बिठाते हैं और उन्हें हृदय से लगाते हैं। कहूँ कपि रावण पालित लंका, केहि विधि देहु दुर्ग अति बंका। अब कहते हैं, हे हनुमान बताओ रावण द्वारा उस संरक्षित लंका को तुमने
किस तरह से जलाया, वो तो बड़ा दुर्ग काम है, मतलब बहुत ही कठिन काम है, तुमने उसे किस तरह से जलाया उस सोने की लंका को, मुझे बताओ हनुमान। तब प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। अब देखिए यहाँ पर हनुमान जी जो हैं श्री राम जी को प्रसन्न देखकर अपने वाणी से कुछ वचन बोलते हैं, जो भी वो जो होती है वो वचन जो है वो अभिमान रहित होता है, उसमें एक रंच मात्र का भी उनकी वाणी में अभिमान नहीं होता। हनुमान जी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, लंका जला के आए हैं, सभी राक्षसों को मार के आए हैं, लेकिन उनकी जो वाणी है वो अभिमान रहित होती है। फिर वो आगे क्या बोलते हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। अब शाखा मृग, शाखा जो होती है पेड़ की टहनियाँ होती हैं, हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु हम तो जानवर हैं, हम तो वानर हैं, हमारा तो स्वभाव ही है एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाना, तो इसी तरीके से मैंने एक टहनी से दूसरी टहनी पे गया और वहाँ वाटिका उजाड़ी, ये तो हमारा स्वभाव है, इसमें क्या बड़ी बात है। और रही राक्षसों की बात, समुद्र पार करके लांग कर राक्षसों को मारा, इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है। हनुमान जी ये कहते हैं शाखा ते शाखा पर जाए, नादि सिंधु हाट तक पुर जारा, मतलब समुद्र को लांग कर सोने की जो लंका जलाई है, निशिचर गण बधी विपिन उजारा, और साथ में वहाँ के जो राक्षस है, विभिन्न जो पेड़ हैं उन्हें उजाड़ा है। सिर्फ इतना सही तो मैंने कार्य किया है। हनुमान जी ये कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अब देखिए कितनी सुंदर बात कही है हनुमान जी ने, हे प्रभु ये सब तो आपके ही प्रताप से संभव हो पाया है, इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, इसमें कोई मेरी बढ़ाई नहीं है, ये तो बस आपका ही प्रताप है। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वाल ही, जारी सखई खलु तूल। अब यहाँ पर देखिए हनुमान जी ने कितनी विचित्र बात कही है, जो एक भक्त जो है अपने स्वामी से कह सकता है ये बात, वो हनुमान जी ही हैं जो राम जी को ये बात कह सकते हैं कि ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। हे प्रभु जिस पर आप कृपा कर देते हैं उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता है, सब कार्य जो असंभव से असंभव कार्य भी है वो संभव हो जाता है। जैसे रुई जो एकदम से जलने वाली वस्तु है वो बड़वालन जैसी अग्नि को उत्पन्न कर सकती है, तो असंभव कार्य जो है वो आपकी ही कृपा से पूरा होता है। तो यही हनुमान जी बोलते हैं तब प्रभाव बढ़वान लही, जारी सकई खलु तूल। यहाँ पे रुई को जो है खल तूल के समान माना गया है कि तुच्छ चीज़ रुई जो है जो जल्दी से जल जाती है। यहाँ पे हनुमान जी जो है एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपकी कृपा होगी तो रुई जैसे तुच्छ चीज़ भी बड़वालन जैसी अग्नि को पैदा कर सकती है, मतलब समुद्र की जो अग्नि होती है उसको पैदा कर सकती है। अभी इससे देखिए इस प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है। हनुमान जी से हमें जीवन में एक सरल जीवन को जीने का, सहजता से जीने का हमें ये प्रसंग हमें सिखाता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुख होता है और चाहे दुख होता है तो हमें जो है प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उनमें समर्पित कर देना चाहिए कि हे प्रभु, दुख आया तो हम लोग प्रभु को कहते हैं कि ये तो प्रभु ने किया है, ये तो भगवान की वजह से हुआ है, और सुख में क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं। तो हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिया है, इतने सुख की बात है, इतनी खुशी की बात है, लेकिन उन्होंने क्रेडिट जो है अपने ऊपर नहीं लिया। हनुमान जी ने अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लिया कि नहीं ये सब तो आप सही कह रहे हैं प्रभु,
ये सब तो मैंने ही किया है। वो तो कहते हैं ये तो प्रभु आपका ही प्रताप है। तो यहाँ पे हमें अपने जीवन में को सहज से जीने का जो कार्य है, सहजता से जो हम जीवन को जी सकते हैं, वो हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए कि सुख और दुख में प्रभु को ही समर्पित कर दो। और वास्तव में तो होता प्रभु से ही है हर चीज़, तो उन्हें ही हमें समर्पित करना चाहिए। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा कर अनपायनी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं हनुमान जी? अब राम जी ने कहा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वैसे तो मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता हूँ, जो तुमने मेरे पे उपकार किया है उसके बराबर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं हनुमान जी कि हे नाथ, आपकी भक्ति जो है अत्यंत सुख देने वाली है। देहु कृपा कर अनपायनी, मुझे आपकी अनपायनी भक्ति चाहिए। अनपायनी भक्ति को हम क्या बोलेंगे? जिसे पाकर हमें कुछ और पाने की इच्छा ना हो, वो ही हमारा पाने की सबसे चरम सीमा है। तो वो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे बस प्रभु आपकी अनपायनी भक्ति दे दीजिए, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, सिर्फ मुझे आपका भक्त बने रहने दीजिए। सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तव कहूँ भवानी। अब हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी को सुनकर, इतनी सुंदर वाणी को सुनकर जो है प्रभु जो है उन्हें कहते हैं ऐसा ही होगा, तथास्तु। उन्हें यही वरदान देते हैं और कहते हैं हे भवानी, जैसे कि शिव जी जो है पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं, उन्हें कहते हैं, बताते हैं कि भवानी देखो कि राम जी ने उन्हें यही आशीर्वाद दिया है, अनपायनी भक्ति प्रदान की है। उमा राम सुभाव जे जाना, ताहि भजनु तजी भावना आना। अब यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं हे उमा, पार्वती जी को कहानी सुना रहे हैं कि जो राम जी के स्वभाव को जान जाता है, राम स्वभाव जे जाना, जो राम जी के स्वभाव को जान जाता है, ताहि भजनु तजी भावना आना, तो उसको राम जी के भजन के अलावा कुछ और भाता ही नहीं है। वो सदैव राम जी के भक्ति के छत्र छाया में ही रहेगा, जो राम जी के स्वभाव को जान जाता है। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। और ये जो संवाद है एक स्वामी का, भक्त का, जो इसे हृदय में धारण कर लेता है। अगर ये कथा आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, ये प्रभु की कृपा से है कि मैं इस कथा को सुना पा रही हूँ, तो इस संवाद को जो जान जाता है, अपने हृदय में धारण कर लेता है, वो निश्चित ही जो है रघुपति चरण भक्ति सोई पावा, वो श्री राम जी की चरणों की भक्ति समझ लो उसको मिल ही गई। इस संवाद को जिसने जान लिया, असल में एक जो भक्त है और एक प्रभु का जो संवाद है उनका, वो असल में ये ही होता है। एक भक्ति जो है हनुमान जी से हमें सीखनी चाहिए कि एक भक्त क्या कहलाता है। तो ये जो है सुंदरकांड में भी इसका बखान किया गया है कि इसको अगर आप समझ लेते हैं, इस संवाद को समझ लेते हैं हनुमान जी और राम जी के, तो आपको जो है समझ लीजिए श्री राम जी के चरणों की भक्ति मिल ही चुकी है। अब आइए आगे कथा बढ़ाते हैं। सुनु प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। अब प्रभु के, श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर जो सभी वानरगण हैं वो सब जयकार जयकार करने लगते हैं, श्री राम जी की जय हो जय हो। तब रघुपति कपितहि बुलावा, कहाँ चले कर करहूँ बनावा। तब श्री राम जी जो हैं कपिपतहि, जो कपि के स्वामी हैं अर्थात सुग्रीव जी, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि अब चलने की तैयारी की जाए।
अब सेना को एकत्रित किया जाए। अब पहली बार जो है सेना जो बनती है वो पहली बार यहीं पे ही बनती है। उससे पहले तो वो सब मित्र होते हैं, हनुमान जी, सुग्रीव जी, ये सब मित्र होते हैं। लेकिन जो सेना जो है अब बनती है, जब श्री राम जी कहते हैं कि अब सेना को, सभी वानरगण को बुलाया जाए और प्रस्थान करते हैं लंका की ओर। कपिपति बेगी बुलाए आए जूथम जूथ, कपिपति बेगी बुलाए आए जूथम जूथ, नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूथ। अब तब सुग्रीव ने जो है सभी वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह को बुलाया। नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूथ, जिसमें बड़े बड़े वानर है, भालू है, कई कई रंग के भालुओं के झुंड है, रीछ है, और जो बहुत ही ज़्यादा अतुलनीय है, उनकी जो शक्ति है बहुत ही ज़्यादा अतुलनीय है। इन सबको वो बुलाते हैं सुग्रीव जी। प्रभुपद पंकज नावई सीसा, गर्जहि भालू महाबल कीसा। सभी जो सेना के जो सारे सेनागढ़ होते हैं, जो सारे सेनापति होते हैं, वो प्रभु के चरण कमलों में शीश नवाते हैं। महाबली रीछ वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना को देखा, तब अपने कमल नेत्रों से उनकी ओर कृपा भरी जो दृष्टि डालते हैं वो लोग राम जी। देखी राम सकल कपि सेना, सकल सभी सेना को देखा राम जी ने। जिते कृपा कर राजीव नैना, जो उनके कमल नेत्र है, राजीव नैन, अपने कमल नेत्रों से, अपने इन नेत्रों से उन्होंने पूरी सेना की ओर कृपा दृष्टि डाली। और इस समय श्री राम जी की जो सेना है तैयार होती है समुद्र तट पर जाने के लिए। आगे क्या होता है इस कथा में हम अगले भाग में जानेंगे कि राम जी समुद्र कैसे पार करेंगे पूरी सेना, वो सब हम अगले सत्र में जानते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।